अगर आपको तलाश है ऐसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी की जो बने भी होटल स्टाइल में और उसके अंदर मसाला भी अच्छा होना चाहिए और टेस्ट भी होटल वाला आना चाहिए, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको बताऊंगा, मेहनत भी कम होगी और चिकन कढ़ाई आपकी ऐसी बनेगी नेक्स्ट लेवल की, आपको मज़ा आने वाला है ये बना के। तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, सबसे पहले आपने तकरीबन 750 ग्राम या 800 ग्राम टमाटर ले लेने हैं, छोटे साइज़ के हैं। अब आप गिनती कर लें कितने टमाटर हैं, मैंने अंदाजे से ही लिए हैं, ठीक है। तो टमाटरों का सबसे पहले हमने पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा पानी डाल के, और ये इसकी ऊपर वाली जो जड़ होती है ना, वो आपने कटिंग कर देनी, हटा देनी है। क्योंकि दोस्तों होटल वाली जो कढ़ाई होती है ना, इसके अंदर टेस्ट ही टमाटर के साथ आता है, इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और टमाटरों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर मसाला अच्छा बने, सही है। इसलिए टमाटर कटिंग करने के बाद 8 से 10 आपने जो तेज़ वाली मिर्चें होती है ना, वो डाल देनी है टमाटरों के साथ, और ज़रा सा पानी डाल देना है कि जिसमें बस आप इसको पीस सकें। अगर आपके पास ऐसी मशीन है जो बगैर पानी के भी टमाटर पीस देगी, तो आप बगैर पानी के पीस लें। अब कढ़ाई रखनी है, 1 कप 200 ml कुकिंग ऑयल डाल दें, 1 किलो चिकन डाल दें। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आपने चिकन के अंदर नमक डाल देना शुरू में ही। चूल्हा खोल देना इसके नीचे तेज़, और एक दफ़ा इसमें चम्मच चला दें। चम्मच चलाने के बाद छोड़ दें इसको 2 से 3 मिनट तक, ताकि चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा अच्छी तरीके से तेल में चिकन को मिक्स कर दें। चूल्हा तेज़ ही रहेगा, तेज़ चूल्हे पे बनाएंगे कढ़ाई, यकीन करें नेक्स्ट लेवल की कढ़ाई आपकी बनेगी। तो 2 से 3 मिनट जब चिकन फ्राई हो जाएगी, उसके बाद आपने इसके अंदर 2 से ढाई चम्मच ना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना। ये देखें 2 से 3 मिनट पहले मैंने तेल में चिकन को फ्राई किया, उसके बाद ये आ गया अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है इसके अंदर, क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल भी इसमें हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए साथ में थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है अदरक लहसुन के साथ। अब दोबारा से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर। चूल्हा तेज़ ही रहेगा, ठीक है। 5-6 मिनट के लिए कवर लगा के इसको हम पकाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से चिकन हमारा फ्राई हो जाए। 5 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है इसके ऊपर से। तो देखें इस तरह का ना, इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, तो तेज़ आंच पे आपने सबसे पहले चिकन का पानी खुश्क कर लेना है और इसको और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब आप अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करते हैं ना अदरक लहसुन के पानी के साथ, तो एक तो चिकन की स्मेल भी चली जाती है, और दूसरा ये है कि चिकन आपका टूटेगा नहीं एंड तक। और जब आप इसकी बोटियाँ मतलब सर्फ के टाइम पे तोड़ेंगे तो मक्खन मलाई की तरह नरम होगी, मगर यहाँ कढ़ाई में नहीं टूटेगा चिकन, क्योंकि ऊपर से ना इसकी स्किन मजबूत हो जाती है। तो ये देखें जब इस कलर में आ जाएगा ना चिकन आपका, ये देख रहे हैं बिल्कुल सुर्ख हो गया चिकन, और चिकन का अदरक लहसुन का जो पानी था वो इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि टमाटर का जो पेस्ट है ना, वो उठा के इसके अंदर डाल देना है। जो होटलों पे कढ़ाई बनती है, बहुत कम मसाले उसके अंदर यूज़ होते हैं। आप ये नहीं सोचना कि गरम मसाला डाल दें, खड़े मसाले डाल दें, भाई ऐसा कुछ नहीं डालना, ठीक है। धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ आधा चम्मच इसमें डाल दें, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच डाल दें। अगर स्पाइसी रखनी है आपको, अगर नॉर्मल से रखना है तो फिर आधा चम्मच डाल दें, जैसे मैंने इसके अंदर आधा चम्मच कुटी मिर्चों का ऐड किया है। ये नॉर्मल मसाला मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। अगर आपको स्पाइसी बनानी हो कढ़ाई, तो 1 चम्मच या सवा चम्मच आप डाल सकते हैं इतने टमाटरों के साथ, ठीक है। सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। टमाटर का पेस्ट चिकन में मिक्स करने के बाद कवर आपने इसके ऊपर लगा देना है। 6-7 मिनट के लिए कवर लगा के रखें, ताकि टमाटर गल जाए, पानी टमाटर का खुश्क हो जाए। 6-7 मिनट के बाद आपने कवर हटा देना है। साथ में 3-4 हरी मिर्चें कट लगा के डाल दें, या ऐसे डाल दें। अब जो भी इसके अंदर पानी होगा टमाटरों का, वो आपने तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करते हुए खुश्क कर लेना है। टमाटरों के साथ जितनी अच्छी तरह से आप कढ़ाई की बुनाई करते हैं ना, उतना ही अच्छा आपकी कढ़ाई के अंदर टेस्ट आता है। अगर टमाटर कच्चे होंगे, कोई भी खाना आप बना रहे होंगे, उसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। जिस चीज़ के अंदर आप टमाटरों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि आपने टमाटरों को भुनाई भी अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि ज़्यादा टमाटर डाल के उसकी भुनाई ना करें, टमाटरों का पानी निकल रहा हो सब्ज़ी के अंदर से या चिकन के अंदर से, तो वो फिर टेस्ट नहीं आता। तो अच्छे तरीके से टमाटरों के साथ बुनाई करने के बाद थोड़ी सी आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। अच्छा, वैसे दही ना इसमें ऑप्शनल है, बहुत सारे रेस्टोरेंट के ऊपर ना दही का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। तो अगर आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच के करीब दही फेंट कर इसमें ऐड कर दें, मगर ज़्यादा खट्टी दही नहीं डालनी, ठीक है, नॉर्मल सी दही डालनी है। दही डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसकी और भुनाई कर लेनी है, ताकि दही का जो पानी है वो इसमें से खुश्क हो जाए।
तो जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। और काली मिर्चें ना बिल्कुल आपने इसमें एंड में डालनी है। जब इसकी पूरी भुनाई हो जाएगी चूल्हा आप बंद कर देंगे, या तो सर्विंग के टाइम पर डाल दें जिस सर्विंग बाउल के अंदर आप इसको निकाल रहे हैं, या यहाँ पे कढ़ाई के अंदर ही डाल दें। और एंड में थोड़ी सी आपने इसके लिए बारीक अदरक भी कटिंग कर लेनी है, वो भी इसके अंदर बिल्कुल सर्विंग के टाइम पर डालनी है। तो चूल्हा देखें इसका मैंने बंद कर दिया है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोज करके फाइनल लुक। ये देखें आप, ग्रेवी देखें और एक दाना चिकन का नहीं टूटा है इसके अंदर से, सारे चिकन सही सलामत है, देख रहे हैं। और यकीन करें अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना, चिकन कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। और ये रेसिपी ख़ासकर मैंने उनके लिए बनाई है जो मेरी बहनें ये कहती हैं कि शेफ़ आपकी रेसिपी से कढ़ाई तो हमारी बहुत मज़ेदार बनी, सब ने तारीफ़ की, मगर मसाला कम होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आए थे। तो इसलिए आज की इस रेसिपी के अंदर मसाला थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपने लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।